नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ एस के देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे द इंडियन नेवी इनवाइटेड एप्लीकेशन अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर द एनरोलमेंट एज सोलर ऑफ स्पोर्ट्स कोटा NT 2025 0/2025 बैच। इसमें अनमैरिड मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकता है। ये इंडियन आर्मी का 2025 का स्पोर्ट्स कोटा नोटिफिकेशन आया है। चलिए इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा वैकेंसी आया है। कौन कौन गेम होने से, कौन सा इवेंट होने से आप यह अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपका उम्र क्या रहेगा, आपको सेंड करना है कैसे, आपका कितना सैलरी मिलेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, एड्रेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपको सब कुछ इसमें बताएंगे। लास्ट में आपका फॉर्म भी दिखा देंगे, जो फॉर्म आपको भेजना है। चलिए, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसमें आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन करना है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ये आया है आपका इन्फॉर्मेंट, जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर से आया है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु आर पार्टिसिपेशन एट इंटरनेशनल ऑब्लिक जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप इन फॉलो द डिसिप्लिन। इसमें इंटरनेशनल, जूनियर और सीनियर नेशनल और इसमें अप्लाई कर सकता है। तो डिसिप्लिन फॉर द मेल कैंडिडेट, अगर आप मेल है, लड़का है, तो आप इसमें क्या क्या स्पोर्ट्स इवेंट होने से आप इसमें जा सकते हैं। इसमें एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, एशियन फुटबॉल, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, क्वाश, गोल्फ, टेनिस, साइकिलिंग, रोइंग, शूटिंग एंड सेलिंग। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एथलेटिक, एक्वाटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, साइकिलिंग, रोइंग, शूटिंग, सेलिंग, यही है। लड़की के लिए थोड़ा कम है, लड़का के लिए बहुत ज़्यादा इवेंट यहाँ रखा गया है। तो और एक बार एक्वाटिक्स अगर है, जो लड़का के लिए और लड़की के लिए जो इवेंट रखा गया है, अगर आप लोग इसमें इंटरनेशनल और जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किए तो आप इसमें जा सकते हैं। डिसिप्लिन फॉर शूटिंग ओनली 15 एथलेटिक्स इन ओलंपिक इवेंट एज पर द लास्ट नेशनल रैंकिंग फॉर द एलिजिबल अप्लाई। अगर देश के अंदर आपका 50 ओलंपिक के अंदर आपका 50 रैंक है तो ही आप जा सकता है। फॉर सेलिंग ओनली फॉर मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में अगर है तो आप इसमें जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डाटा डायरेक्ट एंट्री फॉर पेंट्री ऑफिसर, स्पोर्ट्स एंट्री, चीफ पेंट्री ऑफिसर, स्पोर्ट्स एंट्री। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा 12 क्लास पास, अर्थात 12 पास होना ही है हर हाल में। 12 पास के बाद ही आप इसमें जा सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री है। शूट मेडलिस्ट, जूनियर, सीनियर लेवल रेस्पेक्टिव स्टेट इन नेशनल कंपटीशन और रेस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इंटरनेशनल लेवल इंडिविजुअल इवेंट। should have respected state or country in national, international, junior, senior टीम लेवल कंपटीशन में अगर आप भाग लिए तो आप इसमें जा सकते हैं। शुड हैव मेडलिस्ट खो खो इंडियन गेम्स, यूथ इंडियन गेम्स अभाव, उसके ऊपर अगर है तो आप जा सकते हैं। द सर्टिफिकेट टीम द रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ द फेडरेशन शुड दी कंपल्सरी। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसमें जा सकते हैं। और डायरेक्ट एंट्री चीफ ऑफिसर के लिए क्या है? विनर एनी मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एशियन चैम्पियनशिप, विनर इन मेडल इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आप पार्टिसिपेट किए तब भी आप जा सकते हैं।
ऑन द रेस्पेक्टिव ऑफ इंडियन, अगर आप रिप्रेजेंटिंग किए हैं इंडियन ओलंपिक के टीम के साथ तो आप जा सकते हैं। अगर आपका उम्र 17.5 साल से लेकर 25 साल के बीच है तो आप इसमें जा सकते हैं। 17.5 साल से लेकर 25 साल के बीच, अर्थात अगर आपका उम्र 1 सितंबर 2000 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच है, 1 सितंबर 2000 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच है तो आप इसमें जा सकते हैं। आपको क्या पैसा मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 14,600 रुपया। उसके साथ पर मंथ एडमिशन एंड सक्सेसफुली कंप्लीट द इंटरनल ट्रेनिंग थ्रू बाय द प्ले एट द 5 पेंट्री ऑफिसर एंड पे लेवल 6 चीफ ऑफिसर के साथ एडिशनल आपको MPS लग दिया जाएगा 5,200 रुपया पर मंथ एज द DA एप्लीकेबल। इंश्योरेंस के लिए आपको 75 लाख रुपया आपको मिलेगा सोल्जर। और द प्रमोशन एंड प्रोसेस तो आपका है, प्रमोशन है, प्रोसेसिंग है, सब कुछ है इसमें। चलिए इसके साथ अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए ट्रायल देना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल देने से ही आप यहाँ जा सकते हैं। मेडिकल डिजाइनेशन नेवल सेंटर आपको जो मेडिकल करेगा, ये नेवी का जो ऑफिसर होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, वही लोग आपको मेडिकल करेगा। उसके साथ आपका जेंडर लड़का लड़की दोनों ही जा सकता है। प्रेगनेंसी के लिए आप नहीं जा सकते हैं। मिनिमम हाइट आपको 157 इंची होना ही है और फीमेल के लिए 152 इंची होना है। आपका आई लेवल रहेगा बेटर आई 6/12, रोज आई 6/12, बेटर आई 6/6, रोज बाई गर्ल्स के लिए ग्लास के साथ, विदाउट ग्लास और ग्लास के साथ एक बार देख लीजिए। इसके साथ हम जाएंगे यहाँ सेकेंड पेज में। आपको ट्रेनिंग एंड इंटरनल एग्रीमेंट रहेगा 15 साल के लिए। ट्रेनिंग पीरियड जैसा ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जैसा ही इस इंडियन नेवी के साथ आ जाएंगे उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाएगा 15 साल के लिए। जैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे इंटरनल एग्रीमेंट, यहाँ देखिए 15 साल के लिए इंटरनल एग्रीमेंट होगा। आपको 15 साल के लिए नौकरी करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको A4 पेज में आपको एप्लीकेशन करना है। इसमें देखिए एप्लीकेशन करना है, फॉर्मेट है, हम फॉर्मेट आपको दिखाएंगे। आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको भेजना है, ना स्पीड पोस्ट, ना रजिस्टर्ड पोस्ट, ना कुरियर सर्विस, सब रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट में आपको भेजना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो लोग एडमिट कार्ड लॉन्च करेगा, आपका घर में एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके साथ आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको जाना है ट्रायल देने के लिए, और सब ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मार्कशीट एंड सिलेक्शन ट्रायल उस दिन आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेकर जाना है। इसमें देखिए कुछ लिखा गया है, एक बार आप जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं एक बार कृपा करके देख लीजिएगा। इसमें हॉस्पिटल विद इन द मैक्सिमम एंड 21 डेज फर्दर रिव्यू एंड द अप्लाइड इन द परमिसेबल। इसमें 21 दिन के लिए आपको 21 दिन के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको मेडिकल चेकअप होगा। इसके साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट आर रेस्पेक्टेड बहुत कुछ दिया गया है, एक बार देख लीजिए। इसके साथ आपको जो है हाउ टू अप्लाई करना है, आपको A4 पेज में आपको प्रिंट करना है। प्रिंट के बाद ही आप इसमें आपका सब डॉक्यूमेंट्स भरना है। फोटोग्राफी जब आप उठाएंगे सब शूट करना है। आपको जैसा ही एप्लीकेशन करना है, यह जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस में द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नोवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नसेरा भवन, रूम नंबर W016, दिल्ली कंटेनमेंट, दिल्ली 11001110। इसका लास्ट डेट रहेगा 17 जून 2025 तक आपको फॉर्म आना है। इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो हम दिखाने वाले थे एक
जो फॉर्म है, फॉर्म को एक बार आप देख लीजिए। यही है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट कोटा डायरेक्ट एंट्री। इसमें आपको एकदम ऑर्डिनरी ब्लैक पेन से भरना है। भरने के बाद आपको ये पोस्ट कर देना है, वही एड्रेस जो हम दिखाए थे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप भर सकते हैं और इसके साथ आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है अटैच कर देना है। लेकिन आपका उम्र 17 साल से 25 साल के अंदर होना है। लड़का लड़की दोनों ही भाग ले सकता है। इसमें जो खेल दिया गया है उसी खेल में आप भाग ले सकते हैं। यही था आज का फुल वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है हमको मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर कोई सवाल हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा ही जुड़ा रहे मेरा साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।